मित्रों, आप सभी का स्मार्ट पर्सोना में स्वागत है। एक बहुत ही छोटी सी बात करने के लिए मैं आपके सामने आया आज। बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोरोना वायरस, मैं इसी बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कोरोना के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और लगभग कोरोना के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर भी ऐसी क्या कुछ बातें हैं जो हमसे गलतियाँ हुई या चूक हुई जिसके कारण एकदम से ये फिर फैला और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, विस्तारित हुआ है। और हमें आगे क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या बातें हैं विशेष जिनका बहुत ही ज़्यादा इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या बातें रही, क्या खबरें रही, क्या चीज़ चली टीवी में, पेपर में, प्रिंट मीडिया, हर जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। इतना मिली है जितना आप लोग शायद सभी सक्षम हैं और जानते होंगे। मैं कुछ बातें वो करूँगा जिस पे शायद आपका कम ज्ञान है या कम ध्यान गया है या कम उन बातों को देखा आपने। मैं चर्चा करना चाहूँगा बेटा, बेसिकली इसे कोरोना वायरस बोलते हैं। WHO ने इसका नाम दिया, जब एक्सेप्ट किया इसके बाद इसका कोरोना वायरस नाम दिया, और पूरी दुनिया इसी नाम से जानती है। बहुत से विशेषज्ञ मगर आज भी इसे चाइनीज़ वायरस, ये वुहान वायरस बोलते हैं, और वुहान लेब थी जहाँ ये बनाया गया। इस तरह की बातें भी चल रही हैं और न्यूज़पेपर में, टीवी, मीडिया, हर तरफ आपने देखा। ये तो जांच का विषय है, इसके ऊपर बहुत सारी जांच होगी। अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है, बाइडेन कर रही है सरकार, उन्होंने भी ये एक आदेश पारित किया कि भाई इस बारे में जांच होगी। हम उस विषय को छोड़ बैठे। इंडिया में फर्स्ट कोरोना वायरस हुआ तब बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ लॉकडाउन हुए, अचानक हुए, पहली बार हुए, फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में, कभी नहीं हुआ। तो लॉकडाउन होने के बाद हर व्यक्ति, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति बेटे घरों में बंद, हर आदमी का घर से निकलना मुश्किल, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लाइक ग्रॉसरी ले लें, आप किसी भी तरह का और सामान ले लें, थोड़ा बहुत सामान जो घर में आता वो काम। और महिलाओं के ऊपर तो बहुत अधिक स्थिति जीती थी, सब पे लोड आ गया। भाई उन्हें घर का काम भी करना, साथ में घर वाले भी खाना खाएंगे। फिर इसके अलावा पुरुषों ने भी बड़ा योगदान किया, काफ़ी कुछ काम किए, और जैसे झाड़ू क्या, पोछा क्या, किचन का क्या, हर काम में इनका भी योगदान रहा। और उन्होंने भी वो काम किए जिसके लिए हमें मेड यानी बाइयाँ लगी होती हैं और हर काम होते हैं, मगर हर आदमी बंद था। लॉकडाउन का मतलब ही होता है बेटे कि हर आदमी बंद, अंदर रहो। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना फ्रस्ट्रेट हो गए लोगों का, इतना ज़्यादा अंदर से ये स्थिति था बेटे कि हमारे को लगने लगा कब खुलेगा, और बस ध्यान से सुने बेटे, यही हमारी गलती हुई। लगभग होली के आसपास या होली के 1 महीने पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला था, टूट पड़े हम बाजारों में। हमारी जो पसंद की ग्रॉसरी शॉप थी, किराना शॉप थी, जो हमारे सामान थे, जो खाने पीने के सामान थे, इन होटल में, रेस्टोरेंट में, बार में, ओ बाबा रे बाबा, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, क्योंकि हर आदमी बस सड़क देखना चाहता था। ऐसा लगा जैसे घर में बैठे बैठे परेशान हो गए। और भाई घर के व्यक्तियों का चेहरा देखा, बातें देखी, और काफ़ी लोगों को इस बारे में नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, ऊब गए, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन हो गए। चलिए थोड़ी समय बाद फिर कोरोना वायरस 2 आ गया, और 2 तो इतना भयावह आ गया कि वर्ल्ड वाइड, मतलब मौतों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई मित्र या परिचित या फैमिली मेम्बर या कोई अच्छा जाने पहचानने वाला या घर के ही अंदर आप में से कहीं किसी का डेथ हुआ हो या हॉस्पिटलाइज हो, और एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति
जो कोरोना वायरस पीड़ित था, केवल हॉस्पिटलाइजेशन में बेटे 10, 20, 25, 15 लाख, कई बार 20 लाख, 25 लाख के नीचे उतर के आ गए। आज कई बार 40, 50 लाख तक के मामले सामने आए हैं, पेपरों में आपने देखा है। अरे पूरा पूरा परिवार साफ हो गया, कई जगह तो एक को नहीं हुआ सबको हो गया। तो क्या करोगे, छोटे बच्चे हैं बेटे, कई जगह दादाजी हैं वो बच्चे, बाकी सब गए। अब आप बताइए बेटे, उन छोटे बच्चों को कौन संभालेगा, दादाजी को कौन संभालेगा, वो बुजुर्ग आदमी को कौन संभालेगा। ठीक है, बहरहाल जितना भी जो भी हुआ सरकार ने व्यवस्थाएं की है, इंतजाम किए, और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ऑक्सीजन भेजी गई, दवाएं, इंजेक्शन सब भेजा गया। मगर हाँ बेटा, भूलना नहीं, पहली सीख हमें बहुत अच्छे से लेना चाहिए। अब कि जब अनलॉकडाउन हुआ, जब खोला गया, जब मजबूरी है, सरकार ने कुछ जगह खुला है, मगर अभी कोरोना वायरस गया नहीं है। अभी प्रॉपर मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, घर में बहुत कम किसी का एंट्री अभी अलाउ करना है। हमें ये बाहर से इस तरह से लोगों को नहीं बुलाना है कि कोई भी काम है तो बुला लिया, कोई भी काम है तो बुला लिया, नहीं। अभी इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक और बात विशेष याद करिए, होली का समय बेटे, वो हुड़दंग और मिलना जुलना, आना जाना, घूमना फिरना, पार्टियाँ, वही कंबाइंड कलर्स, कंबाइंड पार्टी शार्टी सब होने लगी, और कोरोना वायरस 2 उसी का परिणाम थे। हम लोगों ने सारे प्रिकॉशन भूल के आज ये काम करने लगे। आज राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, मोदी जी और सारे मुख्यमंत्री और नेता ये कहते थक गए कि अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए हाथों को। कुछ नहीं तो गांव में लोगों को राय दी गई कि भी कपड़ा लपेट के रखिए, चुनिया या इस तरह की साड़ियाँ या उसको नहीं लपेट के, कोई वो पतली होती है, थोड़ा मोटा कपड़ा, तो मोछाल है, किसी ने कुछ है, किसी ने टॉवेल है, वो लपेटना शुरू किया, और गांव गांव बच्चा बच्चा समझ गया कि हाँ भाई कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस क्या हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइज भी न करें बेटे। आइए ये समस्या आपको ध्यान होगा, सैनिटाइज बार बार करने से वो केमिकल्स जो होते हैं, इसके कारण दिक्कतें आई। तो साबुन से हाथ धोने का भी तो विकल्प मौजूद है, ये भी बोला गया। तो जब बहुत आवश्यक ना हो, बाहर ना जाएं, ड्यूटी है, काम पे आप नहीं जा रहे हैं, तो आप साबुन से हाथ धोते रहें। भले सामान्य हो, भले हैंड वॉश नहीं है तो कोई और लिक्विड नहीं हो तो सॉलिड हो, कोई भी साबुन का इस्तेमाल करके अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। डबल मास्क लगाएं तो और अच्छा। और देखिए बेटे, कोरोना वायरस फर्स्ट के बाद म्यूटेंट होके बदल के इसमें अपना रूप कोरोना वायरस 2 आया। ये और ज़्यादा घातक था, ये कम समय देता था, ये घातक ज़्यादा था, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मतलब आप देखिए बेटे, जहाँ तक कहना चाहिए कि एलोपैथ में एक्सपेरिमेंट होने लगे। आज तक कुछ का इलाज नहीं आया, वैक्सीन को छोड़ दो तो वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज तक इलाज के अंदर हिट एंड ट्रायल। आप यकीन नहीं करेंगे बेटे, कोरोना वायरस में ब्रेक में एडमिट हो तो उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फ्लू के इंजेक्शन, तो मतलब तमाम वो चीज़ें कर दी कि उनका बिल बढ़ा दिया, तमाम ढेर चीज़ दे दी। और क्या हुआ बेटा, इस बार क्या हुआ, कोरोना वायरस के टाइम 50-50 हज़ार लाख रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिका, और लोगों ने बाद में कहा इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कोई इलाज का तरीका नहीं, ये ठीक नहीं। अब इसी के साथ ब्लैक फंगस भी आने लगा, तो लोगों ने वो उसका इलाज अलग हो रहा है, इसका इलाज हो रहा, मतलब परेशान हो गए साहब। यानी सीधी बात थी, जो व्यक्ति घर है, जो कंट्रोल्ड लाइफ जी रहा है, जो हमारा पुराने सनातनी परंपरा पहले से चली आ रही थी कि भाई हाथ जोड़ते थे और सफाई रखते थे, हाइजीन का ध्यान रखते थे, इस बात का
जोर अपने आप चालू हो गया। अरे आपने तो देखा होगा यूके के राजकुमार, आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रिंस चार्ल्स, उन्होंने भी हाथ मिलाना बंद कर दिया। कई वीडियोस आए जिसमें हाथ जोड़ रहे हैं वो, तो हाथ जोड़ मतलब हाथ मिलाते समय जब हाथ बढ़ाया तो पीछे कर लिया, फिर हाथ जोड़ लिया। तो ये हमारे भारत की परंपरा है। आज हम भी हाथ जोड़ने के ऊपर जोर देते हैं, तो आप लोग भी ध्यान दें। पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अभी चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि उसके लिए आपको व्यक्ति के नज़दीक जाना पड़ता है। कम से कम 6 फीट की दूरी, संभव हो सके तो 6 फीट तो कम से कम, इससे बिना कोशिश करें कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, मैं बड़े दुखी मन से आपको बताना चाहूँगा। क्या हुआ बेटे कि जब कोरोना वायरस ख़त्म हुआ, हम लोगों ने प्रिकॉशन छोड़ दिया, हम लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया। हम सभी लोग बाजारों में टूट पड़े और अपने अपने नंबर आने का भी वेट नहीं करते थे। जबकि आपको ध्यान होगा बेटा, अलग अलग जगह सरकार ने व्यवस्था की थी, गोल घेरे बनाए थे, उसका ध्यान रखना था, हमने कोई ध्यान नहीं रखा। वैसे ही भीड़ लगा के अंदर दुकान में घुसते, सामान खरीदते, लोगों से मिलते, हाथ मिलाते, गले मिलते। ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करिए, जितना ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करिए। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहाँ बेटा कोई नहीं आता था, कोई नहीं जाता था, इसके बावजूद कोरोना वायरस हो गया। कोई एक को या 2 को 3 को, किसी एक को हुआ तो पूरी फैमिली को हो गया। क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि भाई सब्जियां आई, या मान लीजिए कोई सामान आया, सामान पड़ा रहा, तो ये पहले ये स्थिति थी, तो ये था। अभी सेकंड कोरोना वायरस में बेटे एयरबॉर्न होने की एक सेकंड दिक्कत आ गई। पहले कोरोना वायरस में एयरबॉर्न नहीं था ज़्यादा, वो छूने पे ही होता था, टच करने पे होता था, हाथ लगाने पे होता था। इसके अंदर वो तो होता ही है, साथ में एयरबॉर्न 10-20 फीट तक यदि आपके काफ़ी पहले कोई निकल के गया है और उससे कोरोना है, तो आपको भी हो सकता है, संभावना है, पूरी संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखें बेटे कि आप अकेले हैं तो सोचते मास्क नहीं लगाओ, ऐसा नहीं करो। यदि घर के बाहर हैं, मास्क जरूरी है। मास्क इज कंपल्सरी व्हेन यू आर आउट ऑफ द होम। इन द होम देयर इज नो प्रॉब्लम, इन द कार देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है अभी। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, बहुत दुख के साथ बताना पड़ेगा, हर व्यक्ति, नींबू 100 रुपये तक में बिका है। रेमडेसिविर की कीमत 50-55 लाख इतना पहुंच गई, लाख रुपए तक का पहुंच गई। फिर इसकी कालाबाजारियाँ हुई। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को देख लीजिए, पूरा देश में छापे पड़ रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, लोग बेच रहे हैं, करोड़पति छोड़िए अरबपति बन गए। छोटी छोटी बात, यानी छोटा सा किराना शॉप का व्यापारी, ग्रोसरी शॉप का व्यापारी घर बना लिए उन्हें कोरोना बन। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है, हर चीज का भाव बढ़ गया। पहली चीज तो आपकी चॉइस का मिलेगा नहीं, आप जाइए तो है ही नहीं, फोन पे बात करिए, नोट कर रही है, वो बोलेंगे ये नहीं है, ये है, और ये इतने का। अब आप मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में क्या नहीं करता, अपन वही खरीदा, वही लिया, जो मिला वो ले करके, और 100 रुपये की चीज़ का 200 रुपये भाव, 150 रुपये भाव, यानी 20-30-40 रुपये तो ऊपर कमीशन जो मिलता है वो अलग। तमाम नई सैनिटाइज़र कंपनी आ गई, साबुन कंपनी आ गई, कई प्रचार आने लगे, पेपरों में विज्ञापन आने लगे, टीवी में आने लगे, हर तरफ हल्ला मच गया। आपने देखा, फिर जैसे ही कोरोना वायरस 1 ख़त्म हुआ, उस समय बेटे बहुत सारी मशीनें आ गई सैनिटाइजर का, और इवन लोगों ने तो बेटा अपने घरों के सोफ़ा, कोई आके बैठ के गया तो सोफे को या सामान को या चीज़ों को सैनिटाइज करना शुरू किया। ढेर सैनिटाइज, 2-2 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो, यानी सैनिटाइजर मार्केट में ख़त्म हो गया। यह आता, और उस हिसाब से बेटे लोगों ने कमाया, लोगों ने उसका बिजनेस किया, यानी सब्जी वाला तक जो है वहाँ पे यह हाल हो गए। कोरोना वायरस 2 लॉकडाउन लगा, एसेंशियल सर्विसेज का सरकार ने ध्यान रखा पहले बार के मुकाबले।
टोटल लॉकडाउन नहीं था भाई। दूध है, सब्जी है, ये तो दैनंदिन चीज़ें हैं, दैनिक डेली यूज़ की, तो थोड़ा बहुत उनको इजाज़त दी। अब इसी के बीच में कई गलत लोग भी घुस गए या कई जेन्युइन लोग भी घुस गए। तो हुआ क्या है बेटे, इन लोगों के बीच फिर पुलिस ने रोका, बिठा के रखा, 2 घंटे हो गए, बोले बैठो हो भैया नहीं जाओगे, और 2 घंटे बाद छोड़ा, बोले ऑटो ट्रक ठेला डंपर छोटी गाड़ी जो लेके जा रहे हो सब्जी भाजी की, ये लेके नहीं जाओगे, तुम्हें छोड़ दिया बस। तो बेचारा मरता क्या नहीं करता, वो छूट गया, यही बहुत। वो गाड़ी वापस नहीं की गई। ऐसे केसेस हुए हैं, साक्षात हुए हैं। रोता बिलखता बेचारा सब्जी वाला आके बैठा है कि मेरा तो सारा सामान रह गया, 10, 12, 15 हज़ार का सामान भरता, वो सारा सामान गायब, वो था ही नहीं। तो ऐसे भी केस हुए। इसके ऊपर अधिकारियों को, मंत्रियों को, दूसरे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए बेटे, ये गलत बात है। वो गरीब बेचारा रोज खाता, रोज कमाता, वो क्या करेगा, वो सब्जी वाला है। तो ऐसे केस हुए बेटे कई जगह की, कहीं सब्जी वाले को रोक लिया, किसी दुकान का चालान इसलिए हो गया कि आज तुम्हारा दिन नहीं है, किराना दुकान क्यों खोली, बर्तन दुकान क्यों खोली, आज कोई और सामान है तो उसकी क्यों खोली। कभी किसी को इजाज़त दी, कभी कोई बंद की, कभी कोई खोली, कभी 12 बजे तक टाइम था, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तुमने अभी तक क्यों खोली। माय गॉड, लोग फेडअप हो गए। और कुल मिला के बेटा कमाई किसी का नहीं था और खर्चे अपनी जगह लगे हुए थे। जो होना है बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कम से कम जो डेली यूज़ के खर्चे हैं वो तो लगे हुए। हर आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। आपने देखा बहुत आत्महत्या के केसेस भी बढ़े, लोगों ने सुसाइड भी किया, लोग परेशान हो गए, लोग एक दूसरे को देख के भी घबरा गए। किसी को दोस्त का याद आ रहा, फैमिली मेम्बर का याद आ रहा। ऐसा नहीं है बेटे, मेरी भी अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, मेरा खास मित्र बचपन का, जो लोग मेरे मित्र हैं, अभी आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आप जानते हैं मुझे, प्रकाश शर्मा। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं डाला, मात्र 3 दिन देहावसान हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, 80 के नीचे आने पे एडमिट हुए, और उसके बाद लगातार हालत बिगड़ती चली गई। मतलब रेमडेसिविर भी आया, पैसे भी लगे, खर्चे भी हुए, सब हुआ बेटा। और बच्चों का सिर्फ ये कहना था, बच्चों का कोरोना के पेशेंट की डेथ हो गई, वहाँ से एडमिट, मतलब घर तो भेजा नहीं, शमशान भेजा। जब भेजा गया है, बच्चे गए, फ्यूनरल में भी बेचारा 4-5 लोग मुश्किल से गए। कोई तरीका नहीं था इसका, स्पेसिफिक हॉस्पिटल के आदमी साहब जाते, पीपी किट पहनते, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते, और उसके बाद अंतिम संस्कार करते। बच्चियाँ थे, उन लोगों ने कहा पिताजी का जिस प्रकार से अंतिम संस्कार हुआ, जब गए हैं तो जो आलम होना चाहिए था, जो 200-150 लोग होना चाहिए थे इनके लास्ट मोमेंट पे, वो लोग नहीं आ पाए, और वाकई नहीं आ पाए। फ़ोन होते रहे, बातें होती रही, मिल नहीं पाए, बीमारी में देख नहीं पाए, अपने दिल का वो किसी को कह नहीं पाया। हम लोग भी किसी को बता नहीं पाए। एक केस नहीं, ऐसे ऐसे हजारों केस हैं आज। हालांकि मगर इस बात को मैंने अपने फेसबुक पर नहीं डाला कि मेरा मित्र है प्रकाश शर्मा, डॉक्टर है खुद, और वो आज एक्सपायर हुए। और अच्छा, एक दिक्कत और होती है बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग नहीं होना चाहिए। सामान्य में डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर बता रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज होगा, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। मगर आप ज़्यादा सोचने लगते कि ये हो रहा है यानी ये दिक्कत हुई, अब ये हो रहा है यानी ये दिक्कत हुई, ये हो रहा है तो ये हुई। तो जितना ज़्यादा जो इमेजिनरी है ये होगा, उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है। इसीलिए कहा जितना आप सरल हो, जितना आप आसानी के साथ इस चीज़ को, विपदा को, बीमारी को ले सके, तो भीषण भयानक हाहाकार मचा बेटा, पूरी दुनिया में मचा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहाँ लगता बेटा इंडिया का। आज सुबह मॉर्निंग के केसेस में देख रहा था, अभी तक की डेथ भी देख रहा था, 3,82,000
चलो 3,85,000 मान लो, चलो 4 लाख मान लो, तो भी इंडिया में जो एक्सपेक्टेड डेथ थी उससे काफ़ी कम हुई, काफ़ी कम हुई। इतना रेमडेसिविर कम होने के बाद, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कम होने के बाद, इतने डॉक्टर कम, नर्सेस कम, हमारा देश कितना बड़ा है। और पहले जो डॉक्टर इंजीनियर थे तो उनसे ही काम बन गया। कारण बेटे एक बात ध्यान रखना, 3-4 प्रोफेशन ऐसे हैं जो बिना अभ्यास, प्रशिक्षण या बिना तैयारी के खड़े नहीं हो सकते। सैनिक का यानी आर्मी में इनकी ट्रेनिंग अलग है, आप देख ही नहीं सकते वो ट्रेनिंग, आप सोच ही नहीं, इमेजिन नहीं कर पाओगे आप। इनका ट्रेनिंग अलग है बेटे, जो आज देश के लिए खड़े होते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स और इंजीनियर, ये प्रोफेशनल जॉब है। हर कोई आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता कि चलो अच्छा नहीं है कोई तो इसको भेज दो। अरे इवन साफ सफाई कर्मचारी भी ले लो, मतलब हर व्यक्ति ने सेवा की बेटे, अपना जी जान लगाया। यानी एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी, एक नर्स भी 4-5-6 साल लगता है बेटे तब तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु, उसको भी तैयार होने में 5-6 साल लगता है। हाँ, अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा IIMs खुल गए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन खुल गए जो मेडिकल कॉलेज है। तो अब धीरे धीरे 1-2 साल में स्थिति इतना अच्छा हो जाएगा कि हम कोई भी संकट आए तो हम संभाल पाएंगे। आपने देखा बेटे कितना भयानक केसेस बढ़ गए थे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में, MP में, आप झारखंड, बिहार नाम तो लीजिए, उड़ीसा, अरे छोड़ो, सब छोड़ो, साउथ में लीजिए तो साउथ में कर्नाटक, आंध्रा, केरला, जहाँ मर्जी देखो आपको केसेस दिखेंगे, डेथ दिखेगी, और आदमी घबरा गया, घर बैठ के घबरा गया, ज़्यादा पढ़ लिख के घबरा गया, पेपर पढ़ा तो घबरा गया, न्यूज़ देखी तो घबरा गया। और 24 घंटे बेटा, 24 घंटे न्यूज़ यही चलती था। हर जगह जो चैनल लगा लो, जो बदल के दूसरा लगा लो, जो आपको हर जगह मिलता। आज क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे सिचुएशन सच्चाई हुआ, अच्छे केस आए, अच्छी बातें आई, अच्छी चीज़ें आई, अच्छी खबर आई, और कई भ्रामक प्रचार भी था। कई लोगों का आपने देखा होगा भ्रामक न्यूज़ है या वीडियो है या इंफॉर्मेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा चला। आज भी आपने देखा होगा, आज फ्राइडे मॉर्निंग में 3,85,000 करीब डेथ हुई है। हमारे यहाँ 40-45 लाख की उम्मीद कर रहे थे डेवलप्ड कंट्री, दूसरे कंट्री की। इस देश का तो पॉपुलेशन इतना है, इनडिसिप्लिन इतना है, गंदगी इतना है कि यहाँ भला हो बेटे, हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चला, जिसके कारण आज काफ़ी कुछ कम हुआ, केसेस कम हुए। फिर हम लोगों ने, हमारी सनातनी परंपरा है, हम लोग थोड़ा साफ सफाई, हाथ धोना, हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, साफ सफाई से महिलाएं प्रेम से खाना बनाती, किचन का काम करती, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है हमने कि कुछ तो भी बनाया, कुछ तो भी पकाया, कुछ तो भी खाया, बासी खा लिया, कहीं का भी खा लिया। हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। आज यही सबसे बड़ा कारण है। साथ ही बेटे आयुर्वेद, ये एलोपैथ तो आज तक तय नहीं कर पाया। ऑक्सीजन लगाओ, नहीं मत लगाओ, और वेंटिलेटर दो, नहीं मत दो, रेमडेसिविर लगाओ, नहीं मत दो। हालांकि अच्छे डॉक्टर हैं, गाइडेंस है उनका, उनकी पूरी प्रॉपर काउंसलिंग है, मगर इसके बावजूद वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप आयुर्वेद की कुछ चीज़ें, जैसे आंवला है, एलोवेरा है, वीट ग्रास है, इसके जूसेस आने लगे आजकल, तो कितना अच्छा है। फिर शहद है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, गिलोय है, ऐसे तमाम इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे देश के। इसलिए सभी लोगों का इतना अच्छा ये समय निकल पाया कि आज मात्र बेटे, मात्र आज 135-136 करोड़ का जनसंख्या वाला इतना बड़ा देश, जो 7-8 देशों की जनसंख्या मिला के 20 से ज़्यादा हमारी है, इसके बावजूद जहाँ 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख मौतें हुई हैं, 23 लाख मौतें हुई हैं कई जगह, तो आज उसके मुकाबले हम लोग बहुत
कम, बहुत ही कम, यानी 4 लाख के भी अंदर हम सिमट के आ गए। ईश्वर चाहेगा बेटा आपको भी कामना दे, शुभेच्छा दे, आप में ये एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन आए, पूरा प्रिकॉशन लेके काम करें। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रखें, किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। इस समय का समय है, एंजॉय करो, फैमिली के साथ समय एंजॉय करो। आप में से कितने लोग हैं उनके पास कलाएँ हैं, बट हो सकता है वो कला हिडन है, लोगों को मालूम ही नहीं, आपके माथे पे लिखा हुआ नहीं होता कि आप क्या हो। जब तक आप खुद नहीं बताओगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो दिस इज अ टाइम व्हेन मोबाइल पकड़ो, कैमरा लो, और जो भी काम करते हो, जो हुनर आता है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है, आपने ये देखा होगा बेटे, 12-13 वीडियो भी डल चुके हैं स्मार्ट पर्सन का, उन्हें सीक्वेंस से डाला है 1 2 3 4 5, ताकि आप यदि उनको भी पीछे जाके देखो तो बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत अच्छी बातें, बहुत पॉजिटिव बातें, मोटिवेटेड बातें वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। मैं लगे अंत में इतना कहना चाहूँगा कि बेटे टेलीग्राम के ऊपर भी आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक तरह का जैसा व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, वैसे ही टेलीग्राम है। इट्स सो सिंपल, आप डाउनलोड करो, टेलीग्राम मिल जाएगा, और वहाँ पे अलग अलग लोगों के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। वहाँ पर स्मार्ट पर्सोना के नाम से आपको मिलेगा, वो आप ढूंढ के ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ एक और भी हमारा YouTube का प्रकल्प है, आप चाहें तो देख लें, स्मार्ट इंग्लिश के नाम से। बहुत से बच्चे हैं बेटे जिनको इंग्लिश का या बेसिक्स का या बहुत सारी चीज़ें, PD है, कम्युनिकेशन है, यहाँ तो उसका एडवांस चर्चा होता ही है, आपने देखा है, मगर वहाँ भी होता है। तो आप YouTube पे उसका लिंक हम वहाँ देते हैं, तो उससे जाके वहाँ पे भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दोबारा ढूंढना नहीं पड़े। इसी के साथ बेटे मैंने देखा है, बहुत लंबा अनुभव है, आज 35-30 साल के अनुभव के आधार पे, इतने बच्चों को पढ़ाने के आधार पर मैंने देखा, बच्चे कई बार पूछते इमरजेंसी क्या है सर, हमें नहीं मालूम, थोड़ा गाइड करो इमरजेंसी के बारे में, या इस प्रकार की कई बातों के बारे में पूछते हैं वो लोग कि बांग्लादेश युद्ध जब हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो वो घटनाक्रम क्या हुए थे, मानक शाह का रोल क्या था, वो अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह की कई बातें आपको मालूम पड़ती है। और भ्रामक प्रचारों का दौर है, ये ध्यान रखो बेटे। इस समय क्या हो रहा है कि अब जैसे यूपी में भी ले लीजिए, तो अभी रिसेंटली ट्विटर के ऊपर केस हुए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सभी को नोटिस गए हैं। आज एक्चुअल सच्चाई क्या है, जब मान लीजिए कि राम मंदिर की जमीन, इसमें घोटाला हुआ, 2 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री हुआ, और 5 मिनट बाद 18 करोड़ का हुआ, तो 2 करोड़ 18 करोड़ इसके बीच में डिफरेंस है। हाँ हुआ, मगर सच्चाई क्या है, तो एक बेटे इसके लिए ट्रूथ ऑफ एविडेंस, ट्रूथ ऑफ TRUTH, ट्रूथ ऑफ OF ऑफ और एविडेंस EVIDENC, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको लिंक के साथ दूसरों की भी विचार, या दूसरों ने जो कहा, दूसरों ने जो बोला, दूसरे का जिस प्रकार के फोटोग्राफ से लिंक है, न्यूज़पेपर्स की लिंक है, इसके साथ आपको वहाँ मिलता है, ताकि आपको जानकारी मिल पाए कि GK में या करेंट अफेयर में एट प्रेजेंट इंडिया में क्या चल रहा है। वो भ्रामक प्रचार नहीं, आपको जो सच्ची इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं दे पाऊँ। इसी तरह बेटे स्मार्ट इंग्लिश YouTube का जो ग्रुप है, उसी का एक ग्रुप टेलीग्राम पे भी है। हाँ, बस SGM स्मार्ट इंग्लिश ऐसा टाइप करिएगा तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है। और ये निःशुल्क है, ये फ्री है। जैसे सिंपली पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हो तो स्मार्ट पर्सोना आप वहाँ पे ज्वाइन करो। इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हो, जो नहीं चाहते हो मत करो, जो चाहते हैं तो वो SGM स्मार्ट इंग्लिश ये यहाँ पे सर्च करें। और लास्ट है बेटे वो है GK के बारे में, करेंट अफेयर के बारे में, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विद लिंक्स, प्रूफ्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन करो।
ट्रुथ ऑफ एविडेंस। चलिए मैं इस बात को विराम दूंगा। और ऐसे ऐसी बातें आती रहती है, भ्रमाते रहते हैं, कई बातें अभी भी सुना है बेटा कि थर्ड वेरिएंट आ गया इंडिया में, तो इस पर घबराइए मत, क्योंकि थर्ड वेरिएंट के बारे में सुन रहे हैं भाई कि यूके में भी है, यूएस में भी है। जो आगे होगा वो तो देखा जाएगा। आज तो जियो यार, आज तो खुल गया है, थोड़ा सा देखा जाएगा, मगर भीड़ ना लगाए। अटाटूट जैसे मैं कल देखा मैंने, कई गाड़ियाँ, कई लोग टूटे पड़ रहे हैं बाजार में, तो ऐसा नहीं करें, थोड़ा सावधानी रखें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, मैं इस बात को वहीं विराम देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। भगवान चाहेगा बहुत बढ़िया जीवन है आगे, और हंसी खुशी जिएंगे। जो पहले था वही समय फिर आएगा, आप चिंता ना करें। गले भी मिलोगे, हाथ भी। हाँ, वैक्सीन जरूर लगाएंगे। वैक्सीन के दोनों डोज ले लो, यही एक इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू।